नोएडा के गार्डन ग्लेरिया मॉल के बार में एक शख्स को पीट पीट कर बेरहमी से मार दिया गया। अब उसके बाद जांच हुई और जांच में जो सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज सामने आई है, उसे देखने के बाद यकीन मानिए कि लोगों के होश फाख्ता हो गए। पूरा का पूरा परिवार सदमे में आ गया, क्योंकि जब ब्रजेश के घर वालों ने यह फुटेज देखी तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने यकीन नहीं था कि आखिर कैसे कोई इतनी बेरहमी से किसी को मौत के घाट उतार सकता है। एक जिंदा शख्स को सिर्फ लात घूंसों से पीट पीट कर मारा गया है। जी हां दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। हम आपको नोएडा की एक ऐसी हैरत अंगेज और दर्दनाक घटना की बानगी दिखा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और आपका इंसानियत से यकीन उठ जाएगा। यह मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ चुका है, क्योंकि बार में, एक मॉल के बार में ऐसी घटना हुई है कि बाउंसर्स ने और बार के जो कर्मचारी थे उन्होंने मिलकर एक शख्स को पीट पीट कर ऑन द स्पॉट उसे मार डाला। और वाकई ये किसी हैवानियत से कम नहीं है। गार्डन ग्लेरिया मॉल के बार में ब्रजेश नाम के युवक को पीट पीट कर मार डालने के मामले में बड़े सुराग अब हाथ लगे हैं। सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि मॉल के बाउंसरों और बार के स्टाफ ने लात घूंसों से बुरी तरह पीटकर ब्रजेश की हत्या की थी। सबसे ज्यादा हैवानियत 2 बाउंसरों ने की थी। पुलिस ने दोनों आरोपी बाउंसरों, बार के 2 मैनेजर समेत कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में बार हत्याकांड में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, और वो ये है कि जिस समय मॉल के बाउंसर और बार का स्टाफ ब्रजेश को बेरहमी से पीट रहा था, उसके दोस्त तमाशबीन बने हुए थे। ये वही दोस्त हैं जिनके साथ ब्रजेश कुछ सुकून के 2 पल गुजारने और बार में थोड़ा एंजॉय करने गया था। उनका कलेजा बिल्कुल नहीं पसीजा जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया। किसी ने भी आरोपियों से उसको बचाने की कोशिश नहीं की, सिर्फ फौरी तौर पर दिखावा करते रहे। जब वो जमीन पर गिर गया और बाउंसर उसे पीट कर चले गए, तब दोस्तों ने उसकी सुध ली और तब कहीं जाकर गार्डन ग्लेरिया मॉल के बार में उस हत्याकांड के अंजाम देने के बाद उसके दोस्त उसे अस्पताल लेकर भागे। गार्डन ग्लेरिया के बार में हुए हत्याकांड के मामले में लॉस्ट लेमन बार का लाइसेंस भी निलंबित कर दिया गया है। बार संचालक को आबकारी विभाग की तरफ से नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। इसके बाद आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। इस बार का लाइसेंस निरस्त करने के लिए पुलिस ने अपनी रिपोर्ट को आबकारी विभाग को भेज दिया था। सेक्टर 76 की आम्रपाली प्रिंसले एस्टेट सोसाइटी में रहने वाले ब्रजेश राय एक निजी कंपनी में परचेज मैनेजर थे। वो सोमवार रात 6 दोस्तों के साथ सेक्टर 38A में गार्डन ग्लेरिया मॉल के द लॉस्ट लेमन बार में गए थे। बिल वसूलने के विवाद में ब्रजेश की हत्या कर दी गई। एडीसीपी रणविजय सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई और सीसीटीवी फुटेज में पुलिस के हाथ कुछ ऐसे सुराग लगे हैं जो चीख चीख कर इस हैवानियत भरी वारदात की गवाही दे रहे हैं। सभी आरोपियों ने लात घूंसों से पीटकर ब्रजेश की हत्या की थी। सबसे ज्यादा हैवानियत बाउंसर कपिल और गुड्डू सिंह ने की थी। अब फिलहाल दोनों को जेल भेज दिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। नोएडा के गार्डन ग्लेरिया मॉल स्थित लॉस्ट लेमन रेस्तरां में 25 अप्रैल की रात की वारदात है, जब उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले को लेकर अब प्रशासन भी पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। फिलहाल अच्छी बात यह है कि मौजूदा बार के लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है और उसके साथ ही कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। डीएम के आदेश के बाद अब ये कार्रवाई भी की जा रही है और इन सबके बीच नोएडा कमिश्नर ने बड़ा बयान और बड़ा आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक नोएडा के समस्त बार में कार्यरत कर्मचारियों को पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा। ये नियम हर बार, हर मॉल, हर होटल और रेस्टोरेंट में कार्यरत सभी सुरक्षा कर्मियों के लिए लागू किया जाएगा और कर दिया भी गया है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर क्यों, आखिर बाउंसर्स को यह राइट किसने दिया कि वो एक शख्स को इस कदर पीट पीट कर मार डाले? आखिर किस तरीके से सिक्योरिटी के नाम पर यहां एक हत्याकांड को अंजाम दिया गया, वो भी बिल्कुल बहुत ज्यादा हैवानियत के साथ? आखिर ऐसा क्यों हुआ? आखिर जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्या बार मैनेजर की जिम्मेदारी है, क्या रेस्टोरेंट की जिम्मेदारी है, या फिर बाउंसर्स खुद जिम्मेदार है, या फिर मॉल मैनेजमेंट भी इसके पीछे जिम्मेदार है? सवाल कई है, लेकिन अभी भी कई पेच ऐसे फंसे हुए हैं जिनका जवाब
शायद पुलिस के पास भी नहीं है। नोएडा पुलिस को जवाब देना होगा कि यह कार्रवाई क्या कर रही है और जो कार्रवाई की है क्या वो पर्याप्त कार्रवाई है, क्या सिर्फ इतनी कार्रवाई करने से काम चल जाएगा? क्योंकि जब तक बड़ी मछलियों पर गाज नहीं गिरेगी, छोटी मछलियों को सस्पेंड करने से, उनके लाइसेंस रद्द करने से कुछ होने वाला नहीं है। सिस्टम जो है उसे बदलना होगा। और ब्रजेश की जो मौत है वो चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रही है कि सिस्टम को बदला जाना चाहिए। सिस्टम जिम्मेदार है। क्यों इस तरह के सिस्टम को जन्म दिया गया कि बार में बाउंसर्स रखे जाते हैं जिनका काम सुरक्षा देना है, वो हैवानियत करते हैं, लोगों को पीट पीट कर मार डालते हैं। ये राइट उन्हें किसने दिया? कानून को अपने हाथ में कैसे ले लिया गया? खैर, सवाल तो और भी कई सारे हैं, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस खबर से जुड़ी हर आवाज, हर तस्वीर को हम ऐसी बुलंद करते रहेंगे और आपको इस खबर से लगातार बाखबर कराते रहेंगे। इसके अलावा इंडिया न्यूज पर देश और दुनिया की तमाम खबरें आप देख सकते हैं और देश और दुनिया की हर बड़ी हलचल पर नजर रखने के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज नेशनल के साथ। हम फिर मिलेंगे आपसे कुछ और खबरों के साथ। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल।